चले जो आंधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए तो कोई गम नहीं है, और जो तोड़ दे आपके हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है। जय श्री राम। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं एक साहस, एक पराक्रम, एक राजा अर्थात जो है सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान का प्रभाव 16 नवंबर, यही ठीक 4 दिन के बाद में 16 नवंबर को नीच अवस्था से, क्योंकि 1 महीने से सूर्यदेव भगवान नीच अवस्था में चल रहे थे, अब अपने मित्र की राशि मंगल की राशि में आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर सूर्यदेव भगवान का गोचर होगा। एक बड़ा बदलाव, एक बड़े बदलाव का समय कहीं ना कहीं प्रारंभ होने वाला है। जो आप अंदर से टूटे हैं, अंदर से आप जो है बिल्कुल, और एक जो बदलाव होगा ना, ये शत्रुओं पर सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि शत्रु जो है ना आपके, वो परेशान होते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ भाग्य से जो लोग फॉरेन जाना चाह रहे थे, विदेश में जाना चाह रहे थे, या विदेश में ही हैं, या अपने घर से बाहर रहते हैं, या कोई ऐसी कंपनी में है जो विदेश से जुड़ी हुई है, उनके लिए अति उत्तम ये समय प्रारंभ होगा। चलिए एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, कोई भी आपको अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो एक बार आप हमसे भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं आपकी इच्छा के ऊपर। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये प्रोग्राम वो लोग देखें जो लोग कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये लोग वो लोग ना देखें जो चारपाई पर लेटे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं करोड़पति बनने का, वो कभी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि चाहे आप पूरे रात दिन ज्योतिष के प्रोग्राम देखिए, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, जैसे आप हमको ही ले लीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ये काम आपको वीडियोस दे रहा हूँ, आपको राह दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, आपको आपके बारे में बता रहा हूँ आपको, तो क्या कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ अपना। आपका कर्म क्या है, हाँ ये जरूर है, आप क्या कार्य करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस इतना है। बाकी बिना कर्म किए, बिना मेहनत किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप जो है कर्म करिए, मेहनत करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का आपके ठीक द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा। देखिए सूर्य क्या है, आपके सूर्यदेव भगवान आपके भागेश हैं। आपके लग्नेश देव गुरु बृहस्पति ने सूर्यदेव भगवान को आपके भाग्य का मालिक बनाया है, भाग्य का ठेका दिया है सूर्यदेव भगवान को। और भागेश द्वादश भाव यानी कि अशुभ स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ शुभ बातें रहेंगी, क्योंकि सूर्य जिस भाव पर बैठते हैं वहां पर प्रकाश फैलाते हैं। और मित्र के घर में जब कोई मित्र जाता है तो वो खराब नहीं करता है। तो सूर्य के मंगल जो है ना, वह मित्र हैं। तो मित्र के घर में सूर्यदेव भगवान के प्रवेश करते ही विदेश जो लोग जाना चाह रहे थे, जिन लोगों का वीजा वगैरह पास नहीं हो रहा था और विदेश की आस लिए थे या विदेश में शिफ्ट होना चाह रहे थे, तो यही 16 नवंबर, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, 16 नवंबर को सूर्यदेव भगवान आपके ठीक कौन से भाव, आपके लाभ स्थान से निकलकर आपके जो हैं द्वादश भाव पर प्रवेश करेंगे। तो विदेश से आपको आपका वीजा वगैरह पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके बन जाएंगे। आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपका वीजा वगैरह पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। साथ ही साथ में जो आपका व्यय खर्च हो रहा था, जैसे खर्चा, अब पता लगा महीने में 50,000 सैलरी मिल रही है, 10,000 मिल रही है, 15,000 मिल रही है, 20,000 मिल रही है। अब पता लगा जैसे ही सैलरी आई तो यही पता नहीं लगा पैसा गया तो कहाँ चला गया, दिखाई नहीं पड़ा, कोई सामान भी नहीं लिए और पैसा भी चला गया। तो उसको क्या बोलते हैं हम, व्यय खर्च, यानी कि व्यर्थ का खर्चा। तो इस तरीके का आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, व्यय खर्च हो रहा था, तो संभवतः ही व्यय खर्च रुकता हुआ नजर आएगा। व्यय खर्च उसको भी बोलते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर जो पैसा लगता है वह भी हमारा व्यय खर्च होता है। तो इस तरीके का आपका व्यय खर्च हो रहा था, व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, तो संभवतः ही व्यर्थ का खर्चा आपका रुकता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान की, कि आपको आलस्यपन, अब पता लगा कि आप जो है ना थोड़ी देर काम किए और लेट गए चारपाई पर, फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया और उसमें रील स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको यही नहीं पता मेरा काम पड़ा हुआ है, उसको कौन करेगा, ये भूल चुके हैं, आप जो है उस चीज़ में लगे हैं। तो संभवतः ही इसको कहते हैं आलस्यपन। इस तरीके का आलस्यपन था ना, तो इसको त्याग दीजिएगा। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपकी मदद करेंगे, आलस्यपन आपका दूर होगा।
आलसपन जो है वो दूर होगा, किंतु यहाँ पर भाग्य के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। यानी कोई भी कार्य है तो इसके लिए थोड़ी सी आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तभी वह कार्य आपका सिद्ध होगा 1 महीने तक, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो होता है ना वो हम सत्य बताने का प्रयास करते हैं, 12 राशियों के वीडियो बनाते हैं, हमारी कोई प्रिय राशि नहीं है। हमारे लिए जितने भी है ना वो सभी दर्शक बराबर हैं, चाहे वो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, किसी भी राशि के हों, सभी राशि के लिए, सभी राशियों का हमारी प्रिय राशियां हैं और सभी प्रिय हैं हमारे। इसलिए जो अच्छा है उसके लिए अच्छा बताएंगे, जो अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं बता सकते हैं हम। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी में कुछ आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। जो आपको शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी, हेल्थ का इशू आपका चल रहा था, शरीर से बहुत ज़्यादा आप परेशान थे, तो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक कष्ट परेशानी में यहाँ पर सूर्यदेव भगवान राहत पहुँचाते हुए नजर आएंगे। यानी शारीरिक कष्ट परेशानी से आप परेशान थे तो कुछ राहत यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की जो प्रभाव और आपको देखने को मिलेगा। आपके ठीक सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सूर्यदेव भगवान के पास में सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव भगवान आपके षष्ठम भाव अर्थात आपके शत्रु भाव को देखेंगे, जिससे हमने जैसा कि आपको बताया ना कि शारीरिक कष्ट परेशानी कम होगी। यानी हेल्थ जो है ना, हेल्थ में कुछ सुधार आपके होता हुआ नजर आएगा। जो हेल्थ में आपके सुधार नहीं हो रहा था वह संभवतः ही हेल्थ में आपके उत्तम अच्छा सुधार होता हुआ नजर आएगा। दूसरा, आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, शत्रुओं पर यानी कि दुश्मनों पर। अब आप एक चीज़ मान के चलिएगा, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके दुश्मन नहीं है? अच्छे से अच्छा कार्य करने वाला उसके भी शत्रु बन जाते हैं, है ना। आपने प्रेमानंद जी महाराज को जानते होंगे ना, तो कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा समझाते हैं, लेकिन आपने कुछ रीलें ऐसी देखी होंगी लोग उनकी बुराई करते हैं। तो आप कितना भी अच्छा करें तो शत्रु कहीं ना कहीं बन ही जाएंगे। तो शत्रु जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। आप अपने लक्ष्य, आप सत्य के मार्ग पर रहिए, अच्छा कार्य करिए, तो आपका शत्रु कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कर्ज में आपको राहत यहाँ पर सूर्यदेव भगवान पहुँचाएंगे, लेकिन कौन से कर्ज में? अब आप अपनी ऐशबाजी के लिए कर्ज ले रहे हैं, घूमने फिरने के लिए कर्ज ले रहे हैं, आप जो है मजे मौज मस्ती के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो उस कर्ज में राहत नहीं मिलेगी आपको। आपने किसी आवश्यक कार्य के लिए कर्ज लिया, कोई परेशानी में कर्ज लिया, तो उसमें आपको सूर्यदेव भगवान राहत पहुंचाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपको ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके चचेरे में मेरे भाइयों से जो रिलेशन है वो काफ़ी मधुर, काफ़ी अच्छे आपको इन दिनों देखने को मिलेंगे। तो ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का हमारे धनु राशि के दर्शकों के ऊपर 16 नवंबर से देखने को मिलेगा। सूर्यदेव भगवान को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, रविवार का दिन जो होता है वह सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए सूर्यदेव भगवान का नाम लेकर। इससे सूर्यदेव भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं? आप जो है दूसरे उपाय के लिए हम आपको बता दें, आप जो है रविवार के रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिएगा। बहते हुए जल में लाल पुष्प प्रभावित करिए, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करिए, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।